नागेंद्र वर्मा जी का, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके की कवायद का क्या असर होता है। एक पूरे प्रदेश का मुखिया जब पूरी सिस्टम से बातचीत करता है, एक संदेश देता है कि सख्ती बरतनी होगी, कोई कोताही बरती नहीं जाएगी, इसका असर भी तो होता होगा। क्या इस पूरी कवायद से कुछ निकल पाएगा? मंथन 2 दिन का हुआ है, उससे क्या मक्खन निकलेगा? इस तरीके के मीटिंग्स होते हैं तो ये कहना तो बिल्कुल फिजूल है कि इसका कोई मायने नहीं निकलता। सुनिश्चित रूप से मायने निकलता है। मुख्यमंत्री साय ने जब पदभार ग्रहण किया उसके बाद से वो लगातार केंद्र की बहुत सारी योजनाओं को लेकर काफ़ी संजीदगी दिखी। बीच बीच में वो लगातार पिछले 2 साल में भी मीटिंग्स करते रहे हैं, ज़मीनी स्तर पे चीज़ों को जानते रहे हैं, लोगों से आवेदन लेते रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि उसमें से कितने का निराकरण हुआ नहीं हुआ वो एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन ये प्रयास तो लगातार चलता ही रहा है। और बेसिक चीज़ ये अभी ये समझिए कि इस एक्शन मोड में आने का एक बहुत बड़ा कारण यही है कि प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाया जाए, क्योंकि स्वाभाविक रूप से ज़मीनी लेवल पे कहीं ना कहीं से इस तरीके से फीडबैक तो मिल ही रहा है। चाहे प्रतिपक्ष घेर रही है कई सारे मुद्दों पे, बहुत सारी शिकायतें हैं, तो इन सब चीज़ों को लेके मुख्यमंत्री तक भी ये सारी चीज़ें पहुंच रही हैं। और जब वो पहुंच रही हैं तो स्वाभाविक रूप से इसका एक बनता ही है कि इसकी जांच परख की जाए और इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको इस तरफ बिल्कुल सतर्क किया जाए। दूसरी चीज़, जन अपेक्षाओं की पूर्ति एक सबसे बहुत बड़ा कारण है। आम आदमी जो है वो चाहता है कि बात सिर्फ सुशासन सुशासन स्लोगन ना रहे, वो दिखे तो पारदर्शिता हो। कलेक्टर जो है वो बिल्कुल सहज सरल तरीके से आम आदमी को उपलब्ध हो। 7 बजे सुबह जब जिलाधीश उठेंगे और एक्शन मोड में आएंगे तो कहीं ना कहीं से वो ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे, वार्डों का भ्रमण करेंगे तो भी वो लोगों से इंटरेक्ट होंगे। दूसरी बात, उन्होंने और भी बहुत सारे मुद्दों को लिया है। स्वास्थ्य विभाग को ले लीजिए, शिक्षा विभाग में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बच्चे जो हैं वो धीरे धीरे स्कूल छोड़ के साला त्यागी बन रहे हैं, और ये आने वाले समय के लिए मुझे लगता है बहुत खराब बात है। टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रही है कि ये सारी कवायद थोड़ी लेट से शुरू की क्या मुख्यमंत्री ने? अभी काफी कुछ बिगड़ गया है, तब ये सब करने का क्या मतलब? नहीं, ये तो औचित्यहीन बातें हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है। जब जागे तब सवेरा के बातों को समझना चाहिए। चीज़ें बदल रही है और छत्तीसगढ़ जो है अब 25 साल का युवा छत्तीसगढ़ है, जो परिपक्व छत्तीसगढ़ है, जो अपने विकास को लेके संजीदा है और इसकी जिम्मेदारी जिनको मिली हुई है वो जनता का ज़्यादा से ज़्यादा हित करें, कैसे हित करें इस पे फोकस करने का समय है। अब वो उन चीज़ों से ऊपर उठ चुका है छत्तीसगढ़, जिसमें वो किसी चीज़ के दबाव में था या बाहरी चीज़ों का असर था। अब ये परिपक्वता से एक रास्ता तलाश करके अपनी पहचान बनाने वाला छत्तीसगढ़ बनता चला जा रहा है।